Welcome back to our channel that is Rocking Inu Vlogs। तो आज का टाइटल देख के आपको पता चली गया होगा कि आज का व्लॉग किस रिगार्डिंग है। सबसे पहले तो हम कुछ बोलना चाहेंगे आपको। खम्मा गणी, इसका क्या मतलब है? ये हमने कहाँ से सीखा है? ये वर्ड है, नया तो नहीं है एक्चुअली पुराना, लेकिन हम अभी राजस्थान में विजिट करके आए हैं तो हमने वहाँ पे ये वर्ड सीखा है, खम्मा घनी। इसका मतलब है जैसे कि हम यहाँ अपने एरिया में किसी को ऐसे राम राम बोल देते हैं या नमस्कार बोल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब किसी हम दूसरे को अभिवादन करते हैं उसको तो उसको खम्मा घनी बोलते हैं, ऐसे है। हाँ, तो आज का व्लॉग होने वाला है रिगार्डिंग जयपुर शॉपिंग। हमने जयपुर में क्या क्या शॉपिंग किया उसके रिगार्डिंग, और जिनको नहीं पता है उन्हें बता दें कि अभी रिसेंटली हम अपनी फैमिली के साथ जयपुर विजिट किया था। तो हमने वहाँ के मार्केट में एक्सप्लोर किया और वहाँ पे व्लॉगिंग की थी, जो कि आप अब तक जयपुर व्लॉग में देख चुके होंगे। अब वो फुल व्लॉग भी देखना, हमने कितनी मस्ती करी है जयपुर में। तो आज का व्लॉग होने वाला है कि हमने जयपुर से क्या क्या खरीदा है, और उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है आपको भी पसंद आए और आप भी वो खरीद सकते हैं, और हमने कहाँ खरीदा है वो भी सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यार, जयपुर का बाजार इतना बड़ा था कि हम वहाँ पे कंटिन्यू पूरा तो हम घूम ही नहीं पाए। हम वहाँ पे 2 दिन हमने बाजार में लगाए, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा बाजार था, और इतना अच्छा बाजार था ना कि हर एक चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल थी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल रही थी। एग्जैक्टली, जयपुर बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर जयपुर जा रहे हो तो मेरे को लगता है आप अपनी पूरी जो भी आपकी बकेट लिस्ट है ना, आप जो जो परचेज करना चाहते हो आप वो जयपुर से इजीली ले सकते हो, क्योंकि वही चीज़ आपको अपने शहर में बहुत महंगी मिलेगी, लेकिन जयपुर में आपको वो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाएगी और वहाँ पे बार्गेनिंग भी की जा सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो जयपुर में ही मिलती हैं उस पे आपको बार्गेनिंग में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी क्वालिटी भी देखिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं और कितने वो एफर्ट्स लगा के वो चीज़ें बनाते हैं। तो आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आपको ये कहना चाहिए कि भाई 100 की चीज़ है बिल्कुल 10 में दे दे। इतना नहीं, 100 की चीज़ है तो आप 80 तक चले जाइए, बस उससे नीचे नहीं, कि उसका भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा हो। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे कि हमने वहाँ से क्या क्या खरीदा है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हम लेके आए, हम बहुत ही कम चीज़ें लेकर आए, बिकॉज आपने जैसा देखा ही हो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम था और मुश्किल से हमने 2-3 घंटे ही एक्सप्लोर कर पाए हैं वहाँ के मार्केट में। और सबसे पहली बात, हमने वहाँ कौन से मार्केट में शॉपिंग की है? हमने वहाँ पे जो शॉपिंग की है वो की है बापू बाजार में और जौहरी बाजार में भी गए थे। जौहरी बाजार में भी, लेकिन और भी बहुत सारी मार्केट्स है जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाए हैं। अगर आपके पास 1 to 2 वीक है जयपुर में तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप उनकी पूरी मार्केट एक्सप्लोर करें, क्योंकि सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ है वो मार्केट पूरी पिंक बनी हुई है, इतनी सुंदर है कि आप वहाँ कभी बोर हो ही नहीं सकते हैं। वहाँ आपको इतनी चीज़ें मिल जाएंगी, खाने की, पहनने की, हर चीज़ की, घर से होम डेकोर सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ। सबसे पहले क्योंकि हम गए थे जयपुर राजस्थान, तो राजस्थान जाओ और इतनी सुंदर खटपुतलियां ना लेकर आओ तो ऐसा। ओह वाह यार, ये तो वहाँ तो मैंने देखी नहीं है, घर आके देख रहे हैं यार। ये तो प्यारी है ना, इन्हें में ना ये मतलब वॉल हैंगिंग है, इनको बहुत क्यूट। यस, ये मुझे बहुत प्यारी लगी और मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान की स्पेशलिटी, अगर आपको याद हो तो शायद आपको अपना चाइल्डहुड याद आ जाएगा जब गलियों में आया करते थे कठपुतलियों का शो होता था पहले, स्कूल्स में होता था, प्रॉपर एक डे का वो होता था। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिला था। आई थिंक मुझे 100 रुपीज़ का पेयर है। हाँ, 100 रुपीज़ का पेयर मिला। तो आर्ट भी अच्छी, मतलब आर्ट के पैसे नहीं देखने चाहिए, उनकी कला देखनी चाहिए, कला की कदर रखनी चाहिए। तो दूसरी लाइन हूँ मैं, ये इतने सुंदर इयररिंग्स। मैं भाई कहीं भी जाऊँ इयररिंग्स तो लेकर ही आती हूँ, बट जयपुर में जाओ और वहाँ पे तो इतना सुंदर इयररिंग्स है, तो मैं ये बहुत ही प्यारे इयररिंग्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत जल्दी मैं पहन के भी दिखाऊंगी। तो थर्ड चीज़ है ये फ्रिज मैग्नेट।
जो कि हमने भी पीछे अपने ब्लॉग में भी बात करी थी कि मैं कहीं भी जाऊं तो मैंने वहाँ से एक निशानी लाना स्टार्ट कर दी है। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, जो कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। एक राजस्थान की छाप आपके घर में आनी चाहिए और पता चलना चाहिए आप कहीं ऐसी जगह घूम के आए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये मैंने ले लिया। ओके, तो फोर्थ चीज़ है ये, इसे बोलते हैं नज़र उतारने की बत्ती। ठीक है, शायद जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि कभी कभी बच्चे रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। उन्हें आपको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दिए में घी या तेल डाल के उसमें बाती को भिगो के जलाते हैं। तो हम गए थे, जैसे कि आपको पता है सालासर और खाटू श्याम जी भी गए थे। तो सालासर में क्योंकि वो बालाजी की फेमस जगह है और वहाँ की मान्यता है कि वहाँ पे ये नज़र उतारने की जो बत्ती मिलती है, अगर उससे आप बच्चे के सिर पे वार के जलाते हैं तो उससे बच्चे की नज़र 100% उतर जाती है। एंड मैंने आते ही ये ट्राई किया, बिकॉज मैं अदर स्टेट से आई थी, तो मैंने भाभी की नज़र उतारी और ट्रस्ट मी गाइस, इसका रिज़ल्ट इतना पॉजिटिव था। इसमें वहाँ की भस्म भी है जो बच्चे के माथे पे लगाई जाती है, जिसमें मैं ट्रस्ट करती हूँ। बिल्कुल बीइंग अ मदर मैं अब हर चीज़ में ट्रस्ट करती हूँ। आपको भी बिलीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चा आपके सामने परेशान होता है ना, तो मुझे लगता है माँ सब कुछ करती है। तो ये, और अगला प्रोडक्ट है ये इतना सुंदर गदा, जो कि हमने लिया है खाटू श्याम जी से। ले मैं बताऊँ, ये जो गदा है ना, ये हमें मिला है खाटू श्याम जी से। ये हमें यार पैकिंग में देखते ही हमें ये पसंद आ गया। देखो कितना, और ये ना मेटल का है, सबसे बड़ी बात ये मेटल का है। इसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है। हमने तो एक झटके में इसे देख लिया और देखते ही पसंद कर लिया, भाई हमें ये लेना ही लेना है। हमने इसके 5-6 पीस उठाए हैं और हम इसे अपने मंदिर में रखेंगे। देखो, आप खाटू श्याम जाओ तो आप सोचते हो ना कि वहाँ से कुछ लिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है, बिकॉज हम भी गिफ्ट पर्पज से कईयों के लिए लेकर आए और ये हम अपने घर के लिए, अपने मंदिर के लिए लेकर आए, तो ये बहुत ही अच्छा। और ये ऐसा नहीं है, हल्का नहीं है, मेटल का है, ये मेटल का ज़्यादा हैवी है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है। ये हमें वहाँ से 200 रुपये का पड़ा है। में मिला है, तो वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट आइटम है। आप किसी को भी देंगे, मुझे लगता है कि उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, और वहीं से उसी शॉप से मैंने ये एक मोर पंखी भी खाटू श्याम जी की मोर पंखी लिए, क्योंकि हमारे मंदिर में भी खाटू श्याम जी हैं, तो ये हम उनके लिए लेकर आए हैं ये दोनों चीज़ें। और एक और चीज़ भी हम उनके लिए लेकर आए हैं, ये इत्र, क्योंकि खाटू श्याम जी को इत्र पसंद है और उनको इत्र चढ़ाया जाता है, तो ये हम अपने घर के खाटू श्याम जी के लिए लेकर आए। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये हम खाटू श्याम जी से लाए। जो है वो लिस्ट में नहीं था, बट लेना पड़ा। क्योंकि बीइंग अ मदर, जब आप बहुत बिजी होते हैं, बच्चे की पैकिंग करते हो, बहुत कुछ रखते हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ तो मिस हो जाती है। और वही गलती हुई मुझसे इस बार। मुझसे क्या गलती हुई, मैं भाभी का सिपर ही भूल गई गाइस मेरे को। और वहाँ पे जाते ही जब हमें वेदर चेंज हुआ और भाभी को इतनी प्यास लगी कि उसने रोना स्टार्ट कर दिया, तो मैं हार के खाटू श्याम जी से ये सिपर परचेज करना पड़ा। बट गाइस ये बहुत सस्ता मिला और ये इतना क्यूट है ना, मतलब ये पाइप वाला नहीं है, ये इस तरह से है। बिकॉज मुझे लगता है मुझे भाभी को ये भी सिखाना है कि वो खुद से पकड़ के अपना पानी सिप कर सके। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सी बॉटल मुझे मिली है, तो मुझे लगा मुझे इसे भी ऐड कर लेना चाहिए। जो वहाँ पे जा रहे हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि वहीं से लेना, लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी मिलता है तो मुझे लगता है अब जब भाभी 18 मंथ क्रॉस हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको बच्चों को जिपर छुड़वा के ना इस वाले कप की आदत डालनी चाहिए। और नेक्स्ट है अब ये जयपुर का पिटारा, जो कि ये खुल रहा है। इसमें क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले है ये बेडशीट, ठीक है। ये पूरी बेडशीट को इस तरह का गाइस, ये इस तरह से प्रिंट है। मैं आपको पूरी बेडशीट क्या खोल के दिखाऊंगी, वो तो जब बिछेगी मैं आपको दिखा दूंगी। इस तरह की है, ये है पिल्लो कवर है, ये तो पिल्लो कवर है और इसी तरह का पूरी बेडशीट पे प्रिंट है, एलिफेंट्स बने हुए हैं। और ये मैं सेम 2 बेडशीट लेकर आई हूँ, एक है एलिफेंट प्रिंट वाली और एक लेकर आई हूँ जिसे राजस्थानी डॉल या कह सकते हैं राजस्थान लेडी होती है, राजस्थानी लेडी, वो प्रिंट बना हुआ है। वो पूरी बेडशीट मैंने अपनी मम्मा के घर पे गिफ्ट की है और ये वाली हम अपने लिए लेकर आए हैं। बट आप एक चीज़ देखिए कितनी ज़्यादा कलरफुल है और इतना कलरफुल प्रिंट्स मुझे लगता है कि जयपुर में अगर मिल रहे हैं तो आपको बिल्कुल ग्रैब कर लेने चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड, क्योंकि ये जो प्रिंट्स है ना
बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ जयपुर में, और वहाँ इतने कलर्स थे कि बस मेरे पास ना लिमिटेड वो था, नहीं तो शायद मैं बहुत सारी ले आती, बट मैंने खुद पे कंट्रोल किया और ब्रेक लगाया और सिर्फ 2 बेडशीट उठाई और आ गई। और ये देखिए, ये मैंने लिया है वहाँ से, ये ज़्यादा भारी नहीं है, ये फुल बेडशीट है, फुल बेड। प्रिंट देख रहे हो, ये एक साइड से इस तरह से है, ठीक है, और एक साइड से ये इस तरह से है। इस पे बना है हवा महल, देख रहे हो, ये हवा महल, और ये देखो ऊंट, कैमल प्रिंट एंड हवा महल प्रिंट, और दूसरी साइड पे है फ्लावर प्रिंट। ये इतनी प्यारी वो रजाई ना, इसको मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। ये मैंने ना इस हिसाब से लिया, इसे आप एसी कंफर्टर भी कह सकते हो, और जैसे एकदम से विंटर स्टार्ट होती है और जाती हुई ऐसा टाइम आता है ना, उसके लिए ये बेस्ट है। एंड सबसे बड़ी चीज़, ये जब पैक होती है ये इतू सी हो जाती है, ठीक है। ये मैं क्या सोच के लेकर आई हूँ कि जैसे अभी मैं ट्रिप पे गई थी तो मुझे भाभी के ब्लैंकेट्स एंड ऑल ये सब उठाना पड़ता है, तो वो भी इतना स्पेस लेता है, और ये पूरी रजाई पैक होके इतनी सी हो जाती है। तो मैं नेक्स्ट ट्रिप पे सीधा इसको उठाऊंगी और रख लूंगी, भाविक भी यूज करें, और कहीं आप होटल में स्टे करते हो तो आपको अपनी रजाई भी लेने का मन करे तो आप पूरा, ये बच्चे के लिए ऑब्वियसली आप हमेशा घर की चीज़ ले जाना प्रेफर करते हो, आप होटल के कपड़े वपड़े कोशिश करते हो कि कम से कम यूज़ किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो मैं इसे मल्टी यूज माइंड में रखते हुए मैं लेकर आई हूँ कि वैसे ट्रेवल पर्पज से भी यूज़ कर सकती हूँ, एसी में भी यूज़ कर सकती हूँ, और अभी विंटर टाइम जा रहा है आ रहा है तो वो वाले टाइम पे भी मैं इसको बहुत अच्छे तरीके, ये बहुत गर्म है और काफ़ी अच्छा, और ये मुझे बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे पड़ गया है, जस्ट फॉर 1000 भी नहीं, आई थिंक जब बार्गेनिंग करने पे आए थे हमने इकट्ठा सब कुछ परचेज किया, तो ये मुझे जस्ट 900 की पड़ी है। तो अब आता है ये क्यूट सा बैग, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा मिला है। आप देखोगे इसकी डिटेलिंग देखो गाइस, कितने सुंदर और कितने वाइब्रेंट कलर्स, कितने सारे बीड्स, कितने सारे कॉइन्स, है ना, कितना प्यारा। और अगर कभी ये जो पीछे बैठा वो प्राणी है जो भी मुझे शूट कर रहा है, ये मुझे गोवा लेके गया तो ये मैं लेकर जाऊंगी, है ना, कितना प्यारा, इस तरह से है, ठीक है, और ये इस तरह से, और इसके साथ ये स्लिंग चेन है, ठीक है। तो ये मेरा मतलब शॉपिंग का जो मैं कहूँगी ना दी बेस्ट है। तो गोवा वाला पर्स तो हो गया, बट गोवा वाली ड्रेस भी तो लेनी थी ना, तो ये है वो ड्रेस भी, ये बड़ी प्यारी सी कुर्ती है, ये मैंने ली है। और जैसे कि आपको नहीं पता है, हर चीज़ आपको बताते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि शायद मैं अपने बर्थडे पे ये क्या करूँ। वहाँ पे जयपुर में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये कॉटन वाला प्रिंट्स वहाँ पे बहुत ही प्यारा मिलता है, और उस प्रिंट में मुझे ऐसा ये फ्रॉक टाइप उसमें कुर्ती मिली है, तो ये मुझे, और वो भी कॉलर वाली, और इस तरह से बो बना हुआ है यहाँ पे, तो ये बहुत ही सुंदर है। और आई विल ट्राई कि मैं इसे बहुत जल्द कैरी करूँ, मोस्ट प्रोबेबली ऑन माई बर्थडे, तो जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं ये कब पहनूँ। करते हैं अब हम जयपुर में, जब हम नीचे आमेर किले के बाद हम नीचे की तरफ आ रहे थे, तो क्योंकि एज यू नो हमने वहाँ पे टुक टुक वालों को बुक किया था, तो वो हमें वहाँ पे एक शॉप पे लेकर गए हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता उनका वहाँ कोई कमीशन था, बट व्हाट्सोएवर अगर हो भी तो चलो होगा। तो वहाँ पे हमने एक शॉप हमें पता चली है, प्रॉपर लेदर शॉप, लेदर किसका, ऊंट का लेदर, ठीक है। तो वहाँ पे एक चीज़ की बात है कि जिसने ये ऊंट का लेदर डिस्कवर किया था, तो वो 150 साल जिया है बंदा, और अभी जो उसके आगे वाली पीढ़ी है ना जो शॉप को चला रही है, वो भी 117 साल जी चुका है, ही स्टिल अलाइव, ठीक है। तो उस शॉप पे हमें बहुत भीड़ मिली, वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेमो देते हैं अपने लेदर के ऊपर, और उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो वहाँ से हमने कुछ प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। वहाँ के लेदर में कुछ कहते हैं कि बात है, कुछ अच्छा वो है, उनके लेदर में कुछ क्वालिटी का जो यहाँ के कंपैरिजन में काफ़ी फ़र्क है। तो वो एक मेडिकेटेड फुटवेयर्स भी बनाते हैं। मेडिकेटेड फुटवेयर्स किस तरह से कहते हैं कि वो जैसे बीपी कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, इन सब चीज़ों के लिए वो कुछ लेप लेते हैं, मतलब कुछ हर्बल कुछ लेप बनाते हैं, और वो उन फुटवेयर्स में उनको फिक्स करते हैं।
और उनकी ये गारंटी है कि 28 डेज अगर आप कॉन्टिन्यूसली डेली 1 आवर के लिए वो स्लीपर्स को पहन लेते हैं तो 28 डेज में आपका फॉरेन वन को कहते हैं कि कोई पेन जैसे शुगर, बीपी और इस तरह के बैक पेन और ये सब बॉडी पेन मतलब रिलेटेड इन तरह की चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू देम। और वो इस चीज़ की गारंटी करते हैं और वो बोलते हैं अगर विद इन 28 डेज आपका ये पेन नहीं जाता है तो वो आपके फुल मनी रिफंड कर रहे हैं और वो कर रहे हैं एक्चुअली, ऐसा उन्होंने बोला है। हालांकि रिफंड करने की कहते ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी फैमिली में मुझे ऐसा लगता है जो भी मेरे इन लॉ साइड जितने भी हम लोग गए थे उन सब ने परचेज किए हैं फुटवेयर्स और उनमें से कुछ को रिजल्ट्स मिल रहे हैं अभी, जबकि हमें आए वहाँ से 1 वीक ही हुआ है तो रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट आई डोंट नो एक्चुअली कितना वर्क करता है कितना नहीं, बट हाँ हम अभी फिलहाल इन चीज़ पे ट्रस्ट कर रहे हैं और हम एक तरह से हम माइंड में ये रख के लेकर आए हैं कि हम मेडिसिन लाए हैं। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग्स कि हम फुटवेयर्स कैरी कर रहे हैं, नो, हमने ये माइंड में लिया है कि हम मेडिसिन परचेज कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें रिजल्ट हमें भी जल्दी मिल जाएगा बिकॉज अभी तक हमने कैरी नहीं किया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि वो किस तरह के फुटवेयर्स हैं। वो इस तरह के फुटवेयर्स आते हैं तो उनका कहना है कि वो सोल के अंदर कुछ मेडिकेटेड लेप है जो वो इसके अंदर फिक्स करते हैं और ये एक्चुअली बहुत सॉफ्ट है। मैंने नहीं ली है, मेरी फैमिली में बहुत लोगों ने लिया, मैं अपने मम्मी पापा के लिए भी लाई हूँ, मेरे इन-लॉज में भी सबने लिया। तो एक्चुअल जो 28 डेज के बाद का रिजल्ट है वो तो वही बताएंगे, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपने आने वाले ब्लॉग में। बट कुछ इस तरह की दिखती है। अगर आपको, मैं कोशिश करूंगी कि अगर मेरे पास शायद हमारे पास कार्ड है उनका तो मैं कोशिश करूंगी या तो मैं कार्ड का इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका एड्रेस जरूर शेयर करूंगी, डिटेल जरूर डालूंगी। इन केस अगर आपको भी इस तरह का कोई इशू है एंड इफ यू वांट टू परचेज सच थिंग्स तो आप जब भी जयपुर में जाएं तो आप भी परचेज कर सकते हैं। बट मैं क्या लेकर आई हूँ मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। मैं ये लेकर आई हूँ, मैं इस तरह के फुटवेयर्स लेकर आई हूँ उसी शॉप से। ये उसी लेदर के बने हैं एंड एक्चुअली वेरी सॉफ्ट और लुक्स वेरी प्रिटी। तो मैं जैसे सूट वगैरह कैरी करूँगी तो मैं उनपे पहनूँगी। और सेम हस्बैंड भी शूज़ लेकर आए थे ना लेदर, हाँ इन्होंने भी लेदर वाले शूज़ लिए। मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं उसी ऊंट के लेदर से बना हुआ बैग और ये बैग भी बहुत अच्छा है। इसकी आप लुक देखिए, ये लुक वाइज भी बहुत अच्छा है। इसका एक बड़ा ऐसा बॉक्स से वाला प्रिंट है जो कि बहुत ही प्यारा है। स्टफ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, बट वो हमें यूज़ करने के बाद पता चलेगा। बट हाँ वेरी स्पेशियस और आप देख सकते हैं ये बहुत स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज इन्हें ऑफिस पर्पज से इस तरह से P2 बैग कैरी करना होता है, बहुत कुछ सामान होता है। तो ही इज थिंकिंग अबाउट कि अपना लास्ट बैग को छोड़ के इस बैग को अडॉप्ट किया जाए। तो एक हो गया ये बैग, ये उनका कार्ड है गाइस। इफ यू वांट टू परचेज, आई थिंक वो व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर लेते होंगे, बाकी आई डोंट नो, हमने तो डायरेक्ट परचेज़ किया। अगर आप जयपुर के अराउंड हो, जयपुर में हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट देम इफ़ यू वांट टू परचेज। दैट्स इट गाइज, ये थे सारे प्रोडक्ट्स। हो सकता है छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर हुई हों जो मिस हो गई हों, बट मेरा मेन कंसर्न था कि मुझे मेजर जो भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी मेरे शॉपिंग लिस्ट में थे, वो सब मैं आपको दिखाऊं, मैं आपसे शेयर करूं कि मैं क्या क्या लेकर आई हूं। आई होप गाइज आपको ये सभी प्रोडक्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोडक्ट्स की कोई डिटेल्स है या कुछ भी, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अदरवाइज़ मैं अपनी तरफ से पहले ही कोशिश करूँगी कि मैं हर एक चीज़ का जो भी शॉप लिंक या जो भी कुछ होगा, मतलब जो भी मेरे पास अवेलेबल होगी उनकी डिटेल्स मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, और ताकि मैं नेक्स्ट टाइम भी जब कभी जाऊँ तो मैं इस तरह की भर भर के आपके लिए शॉपिंग करूँ और मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊँ और आपको बताऊँ। और कैसी लगी आपको मेरी जयपुर की शॉपिंग प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। और चैनल का नाम क्या है भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपको फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर सब करना है। तो चैनल का नाम है रॉकिंग इनू ब्लॉग्स। बाय बाय।